तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि गैंग के एक्सीडेंट के बाद जब यूरी सबके लिए खुद को ब्लेम कर रही थी कि तभी गैंग की आत्मा उसके पास आती है। यूरी उसे देखकर इतना इमोशनल हो जाती है कि उसे गले ही लगा लेती है, लेकिन असल में गैंग मरा ही नहीं था, वो अभी भी जिंदा था। ये सुनकर तो यूरी एकदम चौंक जाती है, क्योंकि अभी उसने थोड़ी देर पहले ही खुद देखा था, लेकिन डॉक्टर की मेहनत की वजह से गैंग जिंदा हो गया, उसकी सांसें चलने लगी। लेकिन यूरी को अभी भी यकीन नहीं हो रहा था, क्योंकि वो एकदम ठीक था। इसलिए पहले उसे चेक करती है, फिर पूछती है, तो वो कहता है कि हाँ, मैं एकदम ठीक हूँ, थोड़ा सर में दर्द है लेकिन सब ठीक है। पर यूरी तो और रोने ही लग जाती है कि पता है मैं कितना डर गई थी, मुझे लगा कि मेरी वजह से तुम मर गए हो। कि तभी पिलडोंग उन्हें अंदर आने को बोलता है, क्योंकि अभी गैंग के कुछ टेस्ट होने बाकी थे। फिर जब टेस्ट हो रहे थे तो मिन यूरी से कहता है कि हमें काम है, तो तुम यहाँ पर गैंग का ध्यान रखना। लेकिन पिलडोंग समझता ही नहीं है और वहीं रुकने की जिद करता है, तो मिन उसे इशारे में समझाकर वहां से ले जाता है, क्योंकि वो भी समझ गए थे कि इन दोनों के बीच कुछ चल रहा है, तो इन दोनों को साथ में थोड़ा टाइम मिल जाएगा। बाद में जब गैंग चेकअप रूम से बाहर निकलता है तो वहां तो पेशेंट्स की आत्माओं का जैसे जमावड़ा लग गया हो। उन्हें देखकर तो वो डर ही जाता है कि तभी यूरी वहां आ जाती है, और उसे वो आत्माएं इसलिए दिख रही थी क्योंकि अभी 1 महीना पूरा नहीं हुआ था। फिर यूरी से वहां से उसके रूम में ले जाती है, और उसने उन आत्माओं से बात भी कर ली थी कि वो भी गैंग को परेशान नहीं करेंगी। अगर उन्हें बात करनी होगी तो यूरी के घर आ जाएंगी। अब रात काफी हो गई थी, तो गैंग यूरी को घर जाकर रेस्ट करने को बोलता है। अब ऐसे कैसे वो गैंग को अकेले छोड़ दे, इसलिए यही बैठ जाती है कि मैं तुम्हारे साथ आज यही रेस्ट कर लूंगी। तब गैंग उसे संजय के बारे में पूछता है कि उसने तुम्हें किडनैप क्यों किया था। वो बता देती है कि शायद उसे मेरे सीक्रेट का पता चल गया है, लेकिन उसे ये बात परेशान कर रही थी कि गैंग को उसके वहां होने का कैसे पता चला। तो वो बताता है कि एक घोस्ट ने उसे बताया था। कि तभी गैंग की आईवी चेंज करने के लिए एक नर्स आती है। फिर जब वो सो रहा था कि अचानक उसके सर में तेज दर्द होने लगता है, जिससे कि वो उठ ही जाता है। तब यूरी को देखकर याद करता है कि उसकी वजह से वो कितना रो रही थी। फिर उसे ब्लैंकेट ठीक से उड़ाने लगता है, लेकिन फिर उसे देखने लग जाता है, और यहाँ तक कि उसके फेस से बाल हटाने लग जाता है। पर यूरी की नींद खुल जाती है, तो ये देखकर तो वो बहाना बनाकर वहां से निकल जाता है। अगले दिन गैंग को हॉस्पिटल से छुट्टी मिल जाती है, और अब उसका भूत देखने का टाइम भी खत्म हो गया था, लेकिन वो खुश भी नहीं था। तब यूरी भी कहती है कि ये तुम्हारे लिए ही अच्छा है, तुम अब अपनी नॉर्मल लाइफ में वापस जा सकते हो। पर गैंग चाहता था कि इसके बाद भी दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में रहें। वो यूरी से कहता है कि भले उसे भूत नहीं दिखाई देते, लेकिन वो उसे अपना दोस्त बनाकर रखना चाहता है। शायद उनके बीच जो रिश्ता पिछले 1 महीने में बना है वो यूं ही खत्म नहीं होना चाहिए। लेकिन यूरी कहती है कि यही ठीक टाइम है जब हम दोनों को अलग हो जाना चाहिए। वो चाहती थी कि गैंग अपनी नॉर्मल जिंदगी में जाकर कभी उसकी तरफ मुड़कर ना देखे, और उसकी यही इच्छा है कि अब उनकी मुलाकात दोबारा कभी ना हो। ये सुनकर तो गैंग के चेहरे की मुस्कान ही गायब हो जाती है। वो बस चुपचाप उसे जाते हुए देखता ही रह जाता है। फिर घर आकर गैंग आज जितने दिनों बाद चैन की नींद सोता है, क्योंकि कोई भूत उसे परेशान करने के लिए नहीं था, और दादी भी उसके लिए खाना बनाकर चली गई थी। पर सब कुछ सही होने के बाद भी वो कहीं ना कहीं थोड़ा अपसेट था। वहीं दूसरी तरफ संजय लॉकअप में था। वो हारी को कॉल करता है, लेकिन वो साफ कह देती है कि मैंने यूरी को किडनैप करने के लिए नहीं कहा था, और फोन ही काट देती है। यहाँ तक कि अब तो उसके डैड ने भी उससे पल्ला झाड़ लिया था कि अब तो वो भी उसकी हेल्प नहीं कर पाएंगे। उधर गैंग ऑफिस जाता है तो पिल्लोंग गुस्सा करता है कि मैंने आज घर पर रेस्ट करने को बोला था ना, तो क्यों आए, यहाँ पर हम सब कुछ संभाल लेते। इस बीच वो देखते हैं कि संजय के यूरी को किडनैप करने की खबर हर तरफ फैल गई थी, और यहाँ तक कि रैना होटल के बाहर रिपोर्टर्स की भीड़ लग गई थी। ये देखकर तो गैंग को यूरी की चिंता होने लगती है, तो वो सीधे होटल ही पहुंच जाता है। उसी टाइम यूरी भी वहीं पहुंची थी, पर वो रिपोर्टर्स को देखकर डर गई थी, इसलिए गाड़ी से बाहर ही नहीं निकलती। अब ये देखकर तो गैंग उसकी हेल्प के लिए जाने लगता है, पर सामने का नजारा देखकर उसके कदम वहीं रुक जाते हैं। मिनवान अंदर से आता है और रिपोर्टर्स को वार्निंग देता है कि अगर किसी ने यूरी के खिलाफ झूठी खबरें फैलाने की कोशिश की तो वो उन सब पर डिफेमेशन का केस कर देगा, और फिर पूरी सिक्योरिटी के साथ यूरी को होटल के अंदर ले जाता है। यूरी को ठीक देकर गैंग को अच्छा तो लगता है, लेकिन उसके दिल में एक अजीब सी जलन होने लगती है, क्योंकि यूरी मिनवान के साथ थी। फिर होटल के अंदर जाने पर यूरी सीधे अपनी दादी चेयरवुमन बेग से मिल जाती है। वो सबसे पहले उसकी तबीयत के बारे में पूछती है कि तुम ठीक तो हो ना, और फिर उसे भरोसा दिलाती है कि संजय और मिस्टर पार्क ने जो कुछ किया है उसकी पूरी जांच करवाई जाएगी। लेकिन यूरी का ध्यान इस टाइम किसी और चीज पर था। वो कहती है कि कुछ ही दिनों में मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स के बड़े अधिकारी यहाँ आने वाले हैं, और फिलहाल उसके लिए वही सबसे इम्पोर्टेंट है। फिर ऑफिस से बाहर निकलते ही हारी उससे मिल जाती है। यूरी अब और चुप रहने के मूड में नहीं थी। वो साफ साफ हारी से कहती है कि उसे अच्छी तरह पता है कि संजय के साथ मिलकर उसके खिलाफ ये सब उसने ही किया था। अगर उसने दोबारा उसकी जिंदगी बर्बाद करने की कोशिश की तो इस बार वो बिल्कुल भी चुप नहीं बैठेगी। हारी भी उसे पहली बार इतने गुस्से में देखकर चौंक जाती है। फिर मानती है कि हाँ, मैं जेल में संजय से मिलने गई थी, लेकिन वो मिलना चाहता था, बस इसलिए, बाकी मुझे कुछ नहीं पता है। लेकिन उन दोनों को ये नहीं पता कि उनकी सारी बातें वही मिनहान सुन रहा था। उसे भी पहली बार एहसास होता है कि हारी संजय जैसे इंसान का साथ दे रही है। इसके बाद मिनहान यूरी से अकेले में बात करता है और उसे हारी के बारे में पूछता है। फिर माहौल बदलने के लिए वो अपने नए बिजनेस प्रोजेक्ट की बात करता है, और मुस्कुराते हुए यूरी से डिनर पर चलने के लिए पूछता है, और तो और उसे यहाँ के एक फेमस इयॉन म्यूजियम ऑफ आर्ट घूमने के लिए इनवाइट भी करता है। पर फिर बाहर जाते हुए उसके मन में एक और सवाल घूम रहा था। वो अपने सेक्रेटरी को प्रोसिक्यूटर गैंग के बारे में पूरी जानकारी पता करने के लिए कहता है कि आखिर वो कौन है और यूरी की लाइफ में उसकी इतनी अहमियत क्यों बढ़ती जा रही है।
क्योंकि हारी ने भी इसके बारे में कहा था और आज भी उसने गैंग को बाहर देखा था। कि तभी हारी फिर से मिनान के पास पहुंचती है। वो यूरी का राज उसे बताने की कोशिश करती है कि यूरी कोई आम लड़की नहीं है, लेकिन मिनान उसे बीच में ही रोक देता है और साफ कहता है कि उसे यूरी के बारे में किसी से बुराई सुनने में कोई दिलचस्पी नहीं है, बल्कि वो हारी को एडवाइस देता है कि अब से उसकी और यूरी की जिंदगी से दूर रहे। ये सुनकर तो हारी गुस्से में वहां से चली जाती है। दूसरी तरफ ऑफिस में बैठे गैंग का ध्यान तो काम में बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। उसके दिमाग में बस यही घूम रहा था कि यूरी और मिनहान साथ में क्यों थे। वो खुद भी समझ नहीं पाता कि उसे इतनी बेचैनी क्यों हो रही है, लेकिन अब उसके दिल में यूरी के लिए जो एहसास पैदा हो चुके थे उन्हें वो चाहकर भी नजरअंदाज नहीं कर पा रहा था। उसी रात गैंग देर तक प्रोसिक्यूटर ऑफिस में काम कर रहा था कि तभी पुलिस को एक नए मर्डर की इन्फॉर्मेशन मिलती है। वो तुरंत अपनी टीम के साथ क्राइम सीन पर पहुंच जाता है, लेकिन वहां पहुंचते ही उसकी नजर जमीन पर पड़ी एक चीज पर पड़ती है और वो कोई नॉर्मल चीज नहीं थी, बल्कि यूरी का एक ग्लव था। उसे देखते ही गैंग समझ आता है कि इसका मतलब यूरी यहाँ आई थी और उसने ही इस केस को सॉल्व किया है। दूसरी तरफ यूरी पूरे भीगे हुए उसे ग्लव के साथ घर पहुंचती है। फिर बाद में अकेली बैठी पिछले 1 महीने की वो सारी बातें याद करती है। गैंग के साथ बिताया हर पल उसकी आंखों के सामने घूमने लगता है। वो खुद से लाख कोशिश करती है कि उसे भूल जाए, लेकिन उसका दिल बार बार उसकी तरफ ही खींचा जा रहा था। उधर गैंग की हालत भी कुछ अलग नहीं थी, चाहे वो ऑफिस में हो या घर पर, हर जगह उसे यूरी की बातें ही याद आ रही थी। अब जबकि घोस्ट उसकी जिंदगी से जा चुके हैं, फिर भी यूरी की कमी उसे हर पल महसूस हो रही थी। अगले दिन जब गैंग ऑफिस में लंच कर रहा था तो अपनी कलीग सुयन को रैना होटल के मनी लॉन्ड्रिंग और आर्ट गैलरी के किसी स्कैम के बारे में बातें करते हुए सुन लेता है। वहीं यूरी भी होटल पहुंचती है तो वो अपनी आंटी गेही को किसी से बात करते हुए देखती है, और वो दूसरी लेडी योंग थी, इयॉन फाउंडेशन की डायरेक्टर और वही इयॉन म्यूजियम ऑफ आर्ट की ओनर। यूरी को याद आता है कि मिरवान भी उसे इसी म्यूजियम में चलने के लिए कह रहा था। साथ ही यूरी को ये भी पता चलता है कि रैना होटल ने गेही की चियॉन गैलरी के जरिए इयॉन फाउंडेशन से करोड़ों की पेंटिंग्स खरीदी है, तो उसे इस डील पर शक होता है और ये ट्रांजैक्शन उसे बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं लगते। उसे शक होने लगता है कि कहीं इन महंगी पेंटिंग्स के नाम पर कोई बड़ा फाइनेंशियल स्कैम तो नहीं चल रहा है। फिर यूरी डायरेक्टर योंग की न्यूज देखती है जिसमें वो जॉसन एरा के 300 साल पुराने लव लेटर के बारे में बता रही थी, जिसे वो जल्दी पब्लिक करने वाली थी। इसलिए वो मिनवान को फोन करती है और उसके साथ इवेंट में चलने के लिए हाँ बोल देती है। दूसरी तरफ मिनवान भी अपने दोस्त जैक्सन निकोला के साथ गोल्फ खेल रहा था। तब खेलते खेलते दोनों एक लॉयर चागियो के बारे में बात करते हैं। फिलहाल इस कैरेक्टर के बारे में अभी कुछ बताया नहीं गया है, लेकिन इतना ज़रूर है कि आने वाले टाइम में ये इंसान कुछ इंपॉर्टेंट रोल निभाएगा। इधर गैंग सुइन को बात करने के लिए अकेले में बुलाता है और उससे वही आर्ट गैलरी के स्कैम के बारे में पूछता है, लेकिन सुइन उसे ऐसे फ्री में नहीं बताने वाली थी, तो इसके लिए वो पहले से ही कॉफ़ी लेकर आया था। पर इतने में बात नहीं बनने वाली, इसलिए सुइन उसे अपने साथ एक इवेंट पर लेकर जाती है और ये वही इयॉन म्यूजियम का इवेंट था जिसमें कि 300 साल पुराने एक रेयर लव लेटर को पहली बार लोगों के सामने रखा जाएगा, और उसे भी इस इवेंट का इनविटेशन मिला था। असल में सुयुन ने एक बार एक आर्ट चोरी के केस को इन्वेस्टिगेट किया था, इसलिए वो डायरेक्टर योंग को जानती थी, तो बस उसके थ्रू उसे ये इनविटेशन मिला। और वहीं हम यूरी को भी देखते हैं, वो भी मिनवान के साथ इवेंट में आ गई थी। अंदर सुयुन डायरेक्टर योंग से मिलती है और उन्हें गैंग से भी मिलवाती है। तभी गैंग की नज़र सीधे यूरी पर पड़ती है, लेकिन इस बार भी यूरी अकेली नहीं थी, उसके साथ मिनवान खड़ा था। और तब यूरी भी उसे सुयुन के साथ देखकर चौंक जाती है। ऊपर से सुयुन ने जिस तरह से उसका हाथ पकड़ा था वो ज़्यादा शॉकिंग था। इस बीच डायरेक्टर योंग 300 साल पुराने उस लव लेटर का इनॉग्रेशन करती है। जैसे ग्लास डिस्प्ले केस खोला जाता है कि अचानक बिना किसी वजह के शीशा जोर की आवाज़ के साथ टूट जाता है। पूरे हॉल में अफरा तफरी मच जाती है। पूरा इवेंट बीच में ही कैंसिल कर दिया जाता है और सिक्योरिटी तुरंत सभी लोगों को सॉरी बोलकर बाहर निकालने लगती है। सब लोग म्यूजियम के बाहर आते हैं, लेकिन गैंग के मन में सिर्फ एक ही बात थी कि यूरी कहाँ है। तब वो सुयुन से बहाना बनाकर वापस म्यूजियम के अंदर चला जाता है और वहीं मिनहान भी यूरी को थोड़ा वेट करने को बोलकर डायरेक्टर योंग से बात करने के लिए चला जाता है। तब तक यूरी वहाँ घूमने लगती है कि इतने में गैंग उसके पास आता है। वो वैसे भी उससे बात करना चाह रहा था, लेकिन यूरी उसे इग्नोर कर रही थी, पर अब कैसे करेगी। अब उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि बात क्या करे। तो गैंग उस रिवर वाले केस के बारे में पूछने लगता है कि तुमने वो भी सॉल्व कर दिया। वो ऐसे ही कुछ ना कुछ करके बस बात करने की कोशिश में लगा हुआ था। फिर जब कुछ नहीं बचता तो यूरी भी जान लगती है, तो उसे रोकने के लिए वो झूठ बोल देता है कि मुझे अभी भी घोस्ट दिखाई दे रहे हैं, मैं बहुत परेशान हो चुका हूँ। मतलब खूब बातें बनाने लगता है कि उन्होंने तो मेरा जीना हराम कर दिया है, हर तरफ मुझे वो दिखते रहते हैं। यूरी पहले तो चौंक जाती है, उसे यकीन भी नहीं होता। फिर कहने लगती है कि यहाँ पर एक भूत है, तुम्हें वो दिखाई दे रहे हैं। वो कहता है हाँ मुझे दिखाई दे रहा है। तो पूछती है कि बताओ फिर कैसे दिखती है। अब वहाँ एक पेंटिंग को देखकर वो ये तो बोल देता है कि उसने हैंडबुक पहना है, लेकिन आगे सही से नहीं बता पाता, क्योंकि यूरी ये कहती है कि उसकी आंख के नीचे एक तिल है और उसकी मुंह में चाकू है। बस यहीं वो फंस जाता है, क्योंकि वो यूरी की हाँ में हाँ मिला रहा था। वैसे यूरी उसकी बातों में आ गई थी, क्योंकि उसने सब सही कहा था, लेकिन बस एक गलती होगी कि वो घोस्ट लड़की नहीं बल्कि एक लड़के का था। यूरी बताती है कि ये घोस्ट जॉसन एरा का है और शायद उसका रिश्ता इसी 300 साल पुराने लव लेटर से जुड़ा हुआ है, लेकिन अभी वो कुछ कह नहीं सकती है, उसे इस बारे में पता करना होगा। तब गैंग उसे कहता है कि अगर तुम सच में घोस्ट की हेल्प से मर्डर केस सुलझा सकती हो तो क्यों ना हम दोनों मिलकर ऐसे केसेस पर काम करें, इससे कई बेगुनाह लोगों को इंसाफ मिल सकता है। गैंग की बात सुनकर यूरी कुछ पल के लिए तो सोच में पड़ जाती है,
लेकिन इससे पहले कि वो कुछ बोले कि तभी मिनहान वहाँ आ जाता है, तो गैंग उसे इस बारे में सोचने के लिए बोलकर चलाता है। फिर घर आकर भी यूरी बार बार गैंग की बातों के बारे में सोच रही थी। उसके मन में ये ख्याल आता भी है कि शायद दोनों मिलकर सच में कई लोगों की मदद कर सकते हैं, पर साथ ही उससे सुयुन को गैंग के साथ देखकर जलन भी हो रही थी, लेकिन ये मानना भी नहीं चाह रही थी। फिर वो मिनवान को फोन करती है और डायरेक्टर योंग से एक प्राइवेट मीटिंग फिक्स करने के लिए कहती है। अगली सुबह यूरी म्यूजियम पहुंचती है और डायरेक्टर योंग से उस पेंटर के बारे में पूछती है जिसने की वो पेंटिंग्स बनाई थी। तो वो उसे डोवन नाम के एक जोसन एरा पेंटर के बारे में बताती है जिसने ये पेंटिंग्स बनाई थी। साथ ही यूरी उस 300 साल पुराने लव लेटर को भी करीब से देखना चाहती थी जो उन्हें प्रिंस गैंग प्योंग की कब्र से मिला था। डायरेक्टर योंग उसे बताती है कि प्रिंस गैंग प्योंग ने समाज की परवाह किए बिना होंग्युन नाम की एक कोर्टेसन से शादी की थी। उस समय रिश्ता बहुत बड़ा स्कैंडल बन गया था, इसलिए दोनों को महल छोड़कर भागना पड़ा। लेकिन कुछ टाइम बाद होंग्युन अचानक ही कहीं गायब हो गई। सबसे हैरानी की बात यह थी कि उसकी डेड बॉडी आज तक कभी मिली ही नहीं, इसलिए आज भी ये मामला इतिहास के सबसे बड़े रहस्यों में से एक बना हुआ है। दूसरी तरफ गैंग भी सुयुन से रेना होटल के आर्ट स्कैम के बारे में पता करता है। सुयुन बताती है कि गेही के भाई प्रोसिक्यूटर गेदोंग को कुछ टाइम पहले एक बहुत महंगी पेंटिंग देश में स्मगल करने के आरोप में पकड़ा था। उसने करोड़ों की पेंटिंग बिना कस्टम ड्यूटी दिए कोरिया मंगवाई थी। इससे तो गैंग को यकीन हो जाता है कि मामला सिर्फ आर्ट कलेक्शन का नहीं है। उसे शक होने लगता है कि गेही और उसके लोग महंगी पेंटिंग्स के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग का बहुत बड़ा खेल खेल रहे हैं, यानी कि ये केस अब पहले से भी ज्यादा खतरनाक होता जा रहा था। तभी अचानक सुयुन अपने फोन पर एक ब्रेकिंग न्यूज देखती है। न्यूज में लिखा था कि यूरी और मिनॉन की एंगेजमेंट बहुत जल्दी होने वाली है। ये खबर पढ़ते ही गैंग के चेहरे का तो रंग ही उड़ जाता है। उसे समझ नहीं आता है कि ये दोनों डेट कर रहे थे और उसे इतना बुरा क्यों लग रहा है। उसका गुस्सा इतना बढ़ जाता है कि ऑफिस में वो छोटी छोटी बातों पर पिल्डोंग और मिन पर चिल्लाने लगता है। वो भी समझ नहीं पाते कि आखिर बात क्या है, क्योंकि उन्होंने गैंग को पहले कभी इतना बेचैन देखा ही नहीं था। उधर रैना होटल में यूरी भी इस खबर से बिल्कुल खुश नहीं थी। वो सीधे चेयरवुमन बेग के पास पहुंचती है और पूछती है कि उसकी मर्जी के बिना एंगेजमेंट की अनाउंसमेंट कैसे कर दी गई। तो वो साफ कहते हैं कि उन्होंने ये फैसला कंपनी और फैमिली की रेपुटेशन को बचाने के लिए लिया है, लेकिन यूरी इस रिश्ते के लिए भी तैयार नहीं थी। फिर जब वो वापस अपने ऑफिस में थी तो हारी वहां आ जाती है और यूरी को ताना मारते हुए कहती है कि जिस लड़की ने पहले जिनवान के साथ इतना सब कुछ किया और अब वो मिनवान के साथ शादी करने जा रही है। लेकिन यूरी चुप नहीं रहती। वो हारी को वार्न करती है कि वो उसकी जिंदगी में दखल देना बंद कर दे और उसे बाहर जाने को बोल देती है। फिर शाम को घर जाते हुए यूरी की नजर अचानक से गैंग पर पड़ती है। वो सुयुन और बाकी सबके साथ खड़ा बात कर रहा था। ये देखकर यूरी को अच्छा नहीं लगता, लेकिन वो ये नहीं देख पाती कि उस टाइम गैंग सुयुन को खुद से दूर कर रहा था और उन लोगों को साथ में डिनर करने का बोलकर खुद चला आता है। तब यूरी भी घर जाकर सब भूतों से कहती है कि अगर कहीं कोई ऐसा मर्डर केस है जिसमें किसी बेगुनाह को इंसाफ चाहिए तो मुझे वहां ले चलो। उसकी बात सुनते ही एक लड़की का भूत उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है। फिर हमें 3 दिन पहले का सीन दिखाया जाता है जब उस लड़की का हस्बैंड उसे एक सुनसान जंगल में फूल दिखाने का बहाना बनाकर ले आया था और फिर मौका देकर वो उस पर जोर से वार कर देता है और उसे एक छोटे से कुएं टाइप में छुपा देता है। तो अब वही लड़का फिर से उसी जगह पर वापस आता है और वो बड़ी चालाकी से उस लड़की की डेड बॉडी का अंगूठा पकड़कर उसके विल पर थंबप्रिंट लगवाने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि वो उसकी प्रॉपर्टी अपने नाम करवाना चाहता था। लेकिन तभी यूरी उस घोस्ट की वजह से वहां पहुंच जाती है। उस पर गुस्सा करती है कि मरने के बाद भी वो उस लड़की का इस्तेमाल अपने लालच के लिए कर रहा है। तब अपने राज का खुलासा होते ही वो आदमी भी डर जाता है। अपनी जेब से नाइफ निकाल कर यूरी पर हमला ही कर देता है। यूरी खुद को बचाने की कोशिश करती है, लेकिन उसके पास कोई हथियार नहीं था, इसलिए वो नीचे गिर जाती है। कि तभी गैंग भी वहां पहुंच जाता है, क्योंकि यूरी ने पहले ही गैंग को फोन कर दिया था। जैसे ही गैंग देखता है कि यूरी खतरे में है, वो बिना एक पल गंवाए उस आदमी से भिड़ जाता है, लेकिन उसे मारने के चक्कर में खुद ही गिर जाता है। पर फिर यूरी भी पीछे नहीं हटती और सही टाइम पर गैंग की हेल्प करती है और फिर दोनों ही उसको पकड़ लेते हैं। कुछ देर बाद पुलिस भी वहां पहुंच जाती है और उस आरोपी को अरेस्ट कर लेती है। फिर उन्हें उस लड़की की डेड बॉडी भी मिल जाती है और फिर हर बार की तरह इंसाफ मिलते ही वो घोस्ट मुस्कुराते हुए यूरी को बाय करके चली आती है। केस खत्म होने के बाद यूरी जा रही थी तो गैंग भी उसके साथ साथ चलता है। इस बार वो खुलकर तो नहीं, लेकिन इशारों इशारों में अपने दिल की बात कहने की कोशिश करता है। पूछता है कि क्या तुम सच में मिनवान को डेट कर रही हो। यूरी कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, वो बस झूठी खबर है। फिर यूरी से कहती है कि तुम इतना क्यों पूछ रहे हो, तुम भी तो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ इवेंट में घूम रहे थे। तो गैंग भी बिना देर के साफ कहता है कि मेरे दिल में सुरन के लिए कभी कोई फीलिंग्स नहीं थी, वो बस मेरी कलीग है। पर तुम इतना अपसेट क्यों हो रही हो। लेकिन यूरी तो मानने के लिए तैयार नहीं थी। कहती है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, वो तो मैं ऐसे ही पूछ रही थी। और फिर अपनी कार के पास जाती है और वहां से निकल जाती है। पर फिर वो थोड़ा आगे जाकर रुक जाती है, वापस आती है और बाहर निकलकर गैंग से कहती है कि अगर तुम सच में मेरे साथ काम करना चाहते हो तो पहले 300 साल पुराने उस अनसुलझे मर्डर केस को सुलझाते हैं। ये सुनकर तो गैंग स्माइल करने लगता है कि आखिरकार यूरी ने उसे अपने करीब आने का एक मौका दे दिया है। और इसी नई पार्टनरशिप और बढ़ती लव स्टोरी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। तो फिर हम जल्दी मिलते हैं अगले एपिसोड में।